Good morning, students. Welcome back. Today we will start your second chapter, that is components of food. Components of food मतलब कि food के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. We need food to stay alive. Food gives us energy to work, to play, and for other activities we eat different types of food like chapati, dal, rice, vegetable, rajma, egg, fish, meat, etc. तो हमें पता है हम लोग को खाना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उससे हमें शक्ति मिलती है, उससे हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, और प्लस वो हमें एक तरह से अलाइव स्टे अलाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए भी हेल्प करता है. तो हमें खेलने कूदने के लिए उससे एनर्जी मिलती है, और काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, जैसे कि चपाती, दाल, राइस. यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हैं. We take two big meals in a day in which we eat generally different items. We eat curd, butter, ghee, pickles, and salad with meal. In morning breakfast, we eat bread, egg, and drink milk. तो मेजरली हमारा जो दिन के जो 3 टाइम का खाना होता है उसमें हम लोग 2 टाइम जो है उसमें काफ़ी अच्छे से लेते हैं. जनरली रात में लोग कहते हैं कि कम खाना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं अलग अलग चीज़ें खाते हैं. हम लोग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं? तो उसका रीज़न यही है कि अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि एक ही खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ईच डिश इज़ मेड अप ऑफ one or more ingredients which are obtained from plants and animals. These components are essential for our body and growth. These food components are called nutrients. The name of these nutrients are कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स. तो हमें पता है कि एक डिश जो है 1 या 2 इंग्रेडिएंट से बना होता है, जो कि हम लोग को प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है ना. जो सब्जियां वगैरह है वो प्लांट से ही मिलती हैं, और मिल्क वगैरह या फिर एग वगैरह जो है वो एनिमल्स से मिलता है. और ये सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो पोषण वाली जो तत्व होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और जनरली जो हम लोग 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने से, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल. तो अलग अलग ये सारे हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अलग अलग खाने से. Each food does not contain every nutrients. Different foods have different type of nutrients, therefore we eat different types of foods. Which food has which nutrient? It can be tested by simple experiments. Let us start with tests for carbohydrates. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. तो यही है कि मैंने बताया कि एक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं. अब ये कैसे पता करें कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो उसके लिए सिंपल टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं. और स्टार्टिंग में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च एंड शुगर. जो रोटी और इन सब में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है? Carbohydrates provide energy to a body, therefore they are called energy giving foods. The sources of carbohydrates are as follows: बाजरा, पपाया, राइस, मेज, व्हीट. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स. तो इसमें जो कहाँ कहाँ से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है? बाजरा, पपाया, राइस, मेज और गेहूँ, व्हीट, इन सब से. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. Food remaining proteins are often called body building foods. The sources of proteins are as follow. तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. जो अंदर जो सेल्स वगैरह कुछ डैमेज हो जाते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा प्रोटीन चाहिए होता है. तो इनको हम लोग कभी कभार क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. और यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि प्रोटीन्स मोस्टली हम लोग को दाल से मिलते हैं. तो यहाँ पे कई टाइप की दाल दी हुई है, और फिर राजमा और ये सब.
एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स ऑन डिफरेंट पेपर्स लाइक सीड ऑफ ग्राउंडनट, pulses, potato, boiled egg, etc. Spread them on different papers and crush with hammer or by other things, but gently that the paper may not tear. Leave it for 2 minutes and observe. तो इसमें क्या क्या है कि कह रहे हैं कि अलग अलग पेपर में आप अलग अलग खाने की चीज़ लीजिए, जैसे कि ग्राउंडनट का सीड हो गया, दाल हो गया, पोटैटो हो गया, और उन्हें पेपर में रख के और क्रश करिए, और ऐसा क्रश करिए कि पेपर फटे ना. Sheet of groundnut seed turns translucent and greasy. It shows the presence of fat in it. तो अगर आप ग्राउंडनट सीड को क्रश करेंगे तो उसमें से थोड़ा लिक्विड बाहर आएगा और वो थोड़ा ग्रीसी सा हो जाएगा पेपर. तो वो क्या शो करता है कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है. फ़ैट भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शीट ऑफ क्रश्ड दाल हैज़ नो स्पॉट ऑफ ग्रीस एंड डज नॉट लुक ट्रांसल्यूसेंट. इट शोज़ द एब्सेंस ऑफ फैट इन दाल सीड. तो इसमें उल्टा कि मतलब इसमें कुछ दिखता ही नहीं, ग्रीसी मतलब कि चिपचिपा नहीं होता है पेपर, और ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि कुछ लिक्विड लिक्विड चीज़ें नहीं दिखती हैं. तो इसका मतलब हो गया कि फ़ैट नहीं प्रेजेंट है, और जिसमें दिखता है उसका वो पता करते हैं कि फ़ैट प्रेजेंट है. शीट ऑफ क्रश्ड पोटैटो हैज़ नो स्पॉट ऑफ ग्रीस एंड डज नॉट लुक ट्रांसल्यूसेंट. It shows the absence of fat in potato. Sheet of boiled egg turns translucent and greasy. It shows the presence of fat in eggs. तो translucent और greasy इससे पता कर सकते हैं हम लोग कि fat present है किसी चीज़ किसी food में कि नहीं. Sources of fats. Fats के fat कहाँ से मिलता है हमें. Fats also give us energy. Fat gives much more energy as compared to the carbohydrates. The sources of fats are as follows. तो हमें फ़ैट्स से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है. और ये फ़ैट्स हमेशा फ़ैट्स दो तरीके के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट. तो ये मत सोचेगा कि फ़ैट जो मतलब मोटापा होता है वो यहाँ पे कहा जा रहा है, नहीं. फ़ैट्स एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से हमें फ़ैट मिलता है. कोकोनट ऑयल, मिल्क, मीट, बटर, एक्सेट्रा. विटामिन्स भी एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ, गम्स, आइज, बोन्स एंड मसल्स हेल्दी. तो विटामिन्स का क्या काम होता है कि कोई हमें अगर डिजीज़ हो जाती है तो हम वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. और ये हमें और भी तरीके होते हैं इसके कि ये हमारे टीथ, गम्स, आइज़ और इन सबको हेल्दी रखता है. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज विटामिन ए, सी, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. तो vitamins कई टाइप के होते हैं. आपने सुने भी होंगे कि विटामिन ए होता है आइज़ के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी, डी, विटामिन डी सन से मिलता है. तो ये सारे विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें इन सबको लेना ज़रूरी होता है. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps to our bones and teeth healthy. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन. तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज़ को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है. विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम लोग डिजीज़ से फाइट कर सकें. विटामिन डी जो है हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है. तो ये सारे जो सोर्सेज हैं यहाँ पे वो दिए हुए हैं कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है. कैरेट, गाजर और ये फ्रूट्स वगैरह से मिलता है. विटामिन बी हम लोग को एप्पल, टमाटो और मिल्क से मिलता है. विटामिन सी जो हमें मिलता है वो खट्टी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, लेमन, और ये ऑरेंज. और यहाँ पे विटामिन डी का सोर्सेज है चीज़, बटर और मिल्क. Sunlight is a big source of vitamin D. It keeps our bones strong. Therefore, to sit in sunlight is very useful. तो विटामिन डी का जो बिगेस्ट सोर्स है जिससे हम लोग को सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है वो सनलाइट होता है. और इसीलिए सब रिकमेंड भी करते हैं इन स्पेशली कोविड टाइम्स में हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में और वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी काम आता है. तो आई एम टीचिंग यू टिल हेयर. यू गो थ्रू द वीडियो अगेन, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को. टिल देन टेक केयर बच्चों. गुड बाय.